27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस पर रांची के आड्रे हाउस में 13 वर्षों से होने वाला छोटानागपुर नाट्य महोत्सव किसी अन्य जगह पर होगा। राज्य सरकार की ओर से आड्रे हाउस के मंच के लिए शुल्क मांगे जाने के कारण आयोजकों ने स्थान परिवर्तन कर दिया है। आयोजक ऋषिकेश कांसेकार ने बताया कि इस नाट्य महोत्सव के लिए पूर्व में आड्रे हाउस का मंच निःशुल्क उपलब्ध होता था। ये सरकार की है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि आप यहाँ पे हर साल होता आ रहा है, लोग बाहर से इच्छुक हैं रांची में आने के लिए और आप उसे स्थान नहीं दे पा रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है रांची का कि आप अच्छे नाटकों को नहीं देख पा रहे हैं। 27 मार्च से 30 मार्च तक छोटानागपुर नाट्य महोत्सव के दौरान नाट्य मंचन से गुलजार होने वाला आड्रे हाउस का मंच सूना नजर आएगा। कलाकारों ने कहा कि कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की ओर से जारी पत्र में स्थानीय कलाकारों को निःशुल्क मंच उपलब्ध कराने का जिक्र था, लेकिन अब मंच उपलब्ध कराने के लिए राशि मांगी जा रही है। ये आड्रे हाउस जो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा और जो चार्ज उन्होंने रखा है वो 25,000 रुपये एक दिन का। अगर 1 लाख रुपये 4 दिन का फेस्टिवल है तो 1 लाख रुपये आप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को जमा कीजिए, तब जाकर आपको मिलेगा। तो ये तो बहुत ही गलत है। 25,000 रुपये आप जो ये पीछे में जो आप हॉल देख रहे हैं, इसका एक दिन का 25,000 किराया है, 5,000 बिजली बिल है। अब आप समझिए कि 30,000 रुपये दे के एक नाटककार नाटक का मंचन करने के लिए जाएगा, वो पैसा आएगा कहाँ से? बात है कि जो सालों से परंपरा चली आ रही है 11-12 सालों से, इस बार वो नहीं होगा और मजबूरन आयोजकों को शायद कहीं ये दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा है जहाँ उतनी संख्या में लोग नहीं बैठ पाएंगे और जो दर्शक आड्रे हाउस की प्रतीक्षा कर रहे थे वो दर्शक अब शायद कहीं दूसरी जगह पे जा करके वो मंचन देखेंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय से रांची के कलाकारों में निराशा है और वो सरकार से इस संबंध में पुनर्विचार की मांग कर रही है ताकि कला और कलाकारों को उचित मंच एवं सम्मान मिल सके। हमारे यहाँ के सरकार कह रही है कि हम अब नहीं देना चाहते बगैर पैसे के, बगैर फी के, तो यहाँ के कलाकार कहाँ से इतना पैसा दे सकते हैं? हम कलाकार कहाँ से उठा सकते? कितनी बहुत मुश्किलों से हम अपना काम कर पाते हैं और किसी तरह से कला का प्रदर्शन करते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बनता था, और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, क्योंकि जमशेदपुर से बहुत सारी टीम आती थी, कभी बहुत सारी टीम जैसे हमारे यहाँ पे पलामू की तरफ से बहुत कलाकार है, बोकारो से कलाकार हैं, रांची के भी बहुत सारे जो रंगमंच के अलग अलग जो दल है वो एक साथ आकर परफॉर्म करते थे और एक दिन में 2-2 प्रस्तुतियाँ भी होती थी कि एक बाहर का कला दल है और एक हमारे रांची का कला दल है, तो दोनों का समागम होता था। तो कहीं ना कहीं असर तो क्या बहुत ज़्यादा होगा। जो मंच वर्षों से कला की सेवा करती आ रही थी, अब वह किराए की रसीद और नफा नुकसान की जंग लड़ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार कला और कलाकारों को उचित सम्मान देने के लिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी या उन्हें किसी अन्य मंच की तलाश करनी होगी। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।